सो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आप सभी को आज हम लाए हैं महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला कराया जाएगा। यहाँ पर आपको बेसिक पूरा का पूरा 35 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हमारा टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसके बिना हम क्लासेस नहीं अटेम्प्ट करते। तो यहाँ पर क्लास 10th क्लासेस जो चलती है सुबह 7 AM पे चलती है, और पॉलीटेक्निक लाइव क्लास चलती है 6 बजे, और टेस्ट एंड नोट्स आपको सुबह मिलता है 8 AM पे, ठीक है। ये हमारे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर हमारा मिलता है नोट्स एंड टेस्ट। ओके, इतना हमने जान लिया। अब हम चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। पहला फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। तो इसमें होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab प्लस b²। ये होता है फार्मूला। a-b का होल स्क्वायर में a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। a² माइनस b² का फार्मूला, इसको आप लोग कहीं नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। a+b का एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b, और a² प्लस b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a+b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको अगर हम खंड करेंगे तो a-b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। दोनों फार्मूला एक ही के इसी का है, a² प्लस b² का ही है यह दोनों फार्मूला, ठीक है। तो दो फार्मूले हो गए इसके। a+b का होल क्यूब, ये प्रश्न आता है, तो a³ प्लस में 3a² b प्लस में 3ab²। इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a³ प्लस में b³ उसके बाद प्लस में 3ab और यहाँ पर a प्लस में b, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a-b का होल क्यूब है, यहाँ पर a³ माइनस में 3a² b प्लस में 3ab², ये हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ। हमारा अगला है a³ प्लस b³ a³ प्लस b का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस में b²। ये हो गया हमारा a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। a-b का एक ब्रैकेट में a-b, एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। और 9 का है a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर। इसमें आपको सिंपल सा लिख देना है 4ab, ठीक है। 4ab लिख देंगे, ये हो जाएगा। a+b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हो गया। और a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये फार्मूला होता है। तो एक ब्रैकेट में होता है a+b प्लस c का, और एक ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर कुछ ऐसे है 12th नंबर, इफ़ a+b प्लस c दिया रहे और इज इक्वल टू 0 रहे, देन तब a³ प्लस b³ प्लस c³ रहे तो वहाँ पर 3abc होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ a+b प्लस c इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ पर देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू में 3abc, ये हो जाएगा। और यहाँ पर 14 नंबर दिया है a⁴ प्लस में a² b² प्लस 4⁴ b⁴, ठीक है। a⁴ प्लस a² प्लस b² प्लस b⁴, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a² प्लस में ab प्लस में b² और a² माइनस ab प्लस b² एक ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक और है हमारा a⁴ माइनस b⁴। देखिए इसका होता है a² प्लस b² एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। ये हो गया हमारा 15 तक।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ये a की पावर 8 माइनस a की पावर 8। इसका क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर b है, ठीक, ये b है। a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो इसमें क्या होता है? a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ये होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि a की पावर m और a की पावर n इज इक्वल टू में a की पावर m प्लस n होता है। अगर यहाँ पर जैसे कि a की पावर m है और प्लस में a की पावर n है, तो अगर हम यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो a की पावर m प्लस में n होगा। ओके, तो यही इसमें कहा गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला है a की पावर m और अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू में a की पावर m माइनस n। अब जैसे कि a की पावर m है और अपॉन में a की पावर n है, ठीक है, इसमें इक्वल टू में हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है, m माइनस n ये लिख सकते हैं हम। और हमारा अगला है a की पावर m और उसकी भी पावर n इज इक्वल टू में a की पावर m इंटू n होगा। जैसे कि अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर a की पावर m है और इसका भी पावर n है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि a की पावर ऊपर में m इंटू में n होगा, ठीक है, a की पावर m इंटू में n हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरफ, जो कि है a b की पावर x इज इक्वल टू में a की पावर x और इंटू में b की पावर x, ये होता है। अब जैसे यहाँ पर a b का x पावर है, तो इसमें ax इंटू में bx लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद a अपॉन में b है और उसकी भी पावर x है। अब जैसे a अपॉन में b है और इसकी पावर x है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a अपॉन में b और इधर पे इसका भी पावर x और नीचे भी इसका भी पावर x, इसको हम लिख सकते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए a की पावर x अपॉन में b की पावर x, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 22 नंबर है a की पावर 1 अपॉन में x इज इक्वल टू में, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, a की पावर 1 अपॉन में x है, ठीक है, ये है। तो इसको हम लिख सकते हैं x अंडर रूट में a, यहाँ पर अंडर रूट में a और यहाँ पर बाहर में x, ठीक है, x का अंडर रूट a, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि a की पावर 1 अपॉन में 2, तो हम यहाँ पर लगा देते थे 2 अंडर रूट में a, हो जाता था ना, ऐसे ही ये है, ठीक है। अब हमारा ये है x प्लस a x प्लस b होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b x माइनस ए बी बचता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में x प्लस a है और x माइनस a है एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a माइनस b होगा, x मल्टीप्लाई में x होगा माइनस ए बी होगा। ये आपको फॉर्मूला पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। हमारा अगला फार्मूला आ चुका है हमारे स्क्रीन के सामने, 25 नंबर, x प्लस a x माइनस b, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस a माइनस b और यहाँ पर इंटू में x होगा माइनस ए बी होगा, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर 26 नंबर है x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है? इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2xz, ठीक है। इसको आपको पता चला, इसको आप बना भी सकते हो, पर हम आपको फार्मूला इसे याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला है x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। उसी से एक और है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में 2yz माइनस 2xz। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y और z लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए y माइनस में है और z माइनस में है, तो ये यहाँ पर इसलिए प्लस में हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है 1/2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होता है यहाँ पर लिखा 1/2 और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने अगले की तरफ। ये है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसका फार्मूला क्या होता है ये आपको कोई बताता नहीं है, हम आपको ढूंढ कर ही लाए हैं। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और उसका बाहर में इंटू में एक्स स्क्वायर होगा प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इंटू में एक्स होगा प्लस में ए प्लस बी। ठीक है, अब 31 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये है हमारा। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं 1/2, इसको हम कर सकते हैं 1/2 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में एक ब्रैकेट में वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और एक ही ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और 32 नंबर है ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 इज इक्वल टू में ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ठीक है, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमारा है अगला जो कि है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये आपके क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट करते चलिएगा। क्लास 10th में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए जहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है वहाँ पर a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन में होता है a1 a2 इज इक्वल टू में b1 b2 तो होता है पर नॉट इज इक्वल टू में c1 c2 होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है a1/a2 इज इक्वल टू में b1/b2 इज इक्वल में c1/c2। इसमें सारे कुछ इक्वल रहते हैं। इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज x एंड 10 डिजिट इज y देन द नंबर इज 10y प्लस y। ठीक है, तो चलिए हमारी इसी के साथ वीडियो एंड हुई। आपको कैसा लगा यह वीडियो और पसंद आया हो तो एक लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी साथ शेयर कर दीजिएगा। ये सारे फार्मूलाज उनको भी भेज दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।